हालात पर बोले हरदीप पुरी। तेल कंपनियों के पास कई हफ्ते का स्टॉक हॉर्मुज से नहीं आता। तेल का बड़ा हिस्सा हरदीप पुरी ने कहा, हमारी कंपनियों को कई मार्गों से सप्लाई ईंधन आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार की नजर है, पुरी ने कहा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखी है। जहां तेल कंपनियों के पास कई हफ्ते का स्टॉक है, हरदीप पुरी का यह बयान सामने आया। हॉर्मुज से नहीं आता तेल का बड़ा हिस्सा। हरदीप पुरी का यह बयान, हमारी कंपनियों को कई मार्गों से सप्लाई होता है, ईंधन आपूर्ति के लिए आवश्यक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, ईरान और इस्राएल के बीच लगातार है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो बात हो रही है वो हॉर्मुज रास्ते की हो रही है, हॉर्मुज मार्ग को लेकर हो रही है। ये हॉर्मुज मार्ग को लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर संशय बना हुआ है, इससे तेल भंडारे पर कमी आएगी। तेल कंपनियों के पास कई हफ्ते का स्टॉक है, हरदीप पुरी की ओर से ये साफ साफ कह दिया गया है। क्या अधिक जानकारी इस खबर को लेकर? इजराइल का लगातार युद्ध जो है चल रहा है, 11वां दिन है युद्ध का, और ऐसे में युद्ध का एक जो असर है वो आगामी 5-6 महीने में देखने के लिए मिलेगा। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो सबके सामने आ चुका है। हॉर्मुज को देखिए बंद करने का फैसला ईरान ने लिया और इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब जो तेल कंपनियां हैं उनके पास कुछ हफ्तों का जो स्टॉक है वो रहने वाला है। यानी कि आने वाले समय में तेल की जो कमी है, या ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी है आने वाले 4-5 महीने में वो देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही देखिए आयात निर्यात जो है वो भी महंगा हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों की जेबों पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि सरकार जरूर लगातार ये कह रही है कि आने वाले कुछ समय के लिए उनके पास भरपूर स्टॉक है। और इसके बाद देखिए माना जा रहा है कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध है वो भी थम जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करना शुरू किया उसके बाद से जो युद्ध का कह सकते हैं कि स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और उसने जो परमाणु क्षेत्र थे, इलाके थे, उस पर कहीं ना कहीं ईरान के हमला किया है। इसके बाद से ईरान ने देखिए रूस से हाथ मिलाने की, यानी कि रूस से मदद मांगी है, और युद्ध जो है वो लगातार और ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है, जिसका सीधे तौर पर असर जो है वो आम जनता पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत भी लगातार जितने भी ईरान में रह रहे भारतीय हैं उनको निकालने का काम कर रहा है। आज शाम 4:30 बजे भी एक और फ्लाइट आने वाली है जो कि ईरान से आ रही है, और ऐसे ही लगातार भारतीयों को ईरान से निकालने का काम ज़रूर हो रहा है, उनको सुरक्षित जरूर सरकार कर रही है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी सोचने की जरूरत है कि हमारे व्यावसायिक जो संबंध ईरान के साथ में है, जो आदान प्रदान हम करते हैं ईरान से, उस पर कितना असर पड़ेगा। तो इसका सीधे तौर पर असर जो है भारतीय नागरिकों की जेबों पर भी देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है आंचल, क्योंकि कभी भी दो देशों का जब युद्ध होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और ईरान को तेल का भंडार कहा जाता है, और जाहिर सी बात है उसको लेकर रूस ने भी अमेरिका को चेता दिया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी और शांति बहाल करने की भी इस दौरान बात कही गई थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर देश भी ये समझ रहा है कि जो ये युद्ध हो रहा है इससे किसी का फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इजराइल को भी उतना ही नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि इसमें भारत का पक्ष किस तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आई है। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि हम ईरान और इजराइल दोनों से ही भारत के अच्छे संबंध है। एक देश के साथ में देखिए इजराइल की बात करें, रक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत अच्छे संबंध है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो इजराइल एक पहला ऐसा देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई थी। ईरान की बात करें तो ईरान एक ऐसा देश है जिससे भारत जो है फ्यूल का आदान प्रदान करता है, और ईरान जो है बदले में हमसे बंगाल से कई चीज़ें मंगाता है, और यानी कि भारत के ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और अगर बात करें तो जो फ्यूल वहाँ से मंगाया जाता है वो ज़्यादा नज़दीक में है।
रूस से भी मंगाते, लेकिन रूस की जो दूरी है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में देखिए ईरान जो है वो भी भारत के लिए ज़रूरी है। इजराइल है, छोटा देश है, लेकिन हमेशा से अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम इजराइल ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल में वो साहस है कि वो कभी भी किसी से भी नहीं डरता है। अगर गलत कहीं भी देखता है तो जो गलत सह रहा होता है उसके साथ हमेशा से इजराइल ने खड़े होने का काम किया। तो ऐसे में भारत यही चाहता है कि दोनों देशों के साथ में उसके रिश्ते अच्छे बने रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश जो है वो बातचीत के दौरान भेजा है, जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम लग सके। लेकिन जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उनका कहना यह है कि अभी ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं थमेगा, ये युद्ध लंबा चलेगा। किसी के कहने पर भी ये युद्ध नहीं थमेगा। जब दोनों देश कहीं ना कहीं थक जाएंगे उसके बाद ही ये युद्ध जो है हमें थमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तब तक, जब तक ये युद्ध चलता है, तब तक इसका असर जो है वो सीधे तौर पर भारत में भी महंगाई का एक कारण बन सकता है, क्योंकि आयात निर्यात महंगा हो जाएगा, फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब ये देखना होगा कि भविष्य में इसका कितना असर भारत पर होगा।